जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube ज्योतिष शक्ति चैनल ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र में। मैं आचार्य एवं अध्यात्म गुरु पंकज कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तंत्र साधनाएं, रोचक जानकारियाँ और ज्योतिष के उपाय प्रदान करेंगे आपको आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और साधनाओं के माध्यम से बढ़ाएंगे आपका आध्यात्मिक ज्ञान। चलिए फिर आपका समय न खर्च करते हुए बताता हूँ आज का विषय। मेरे साधक मित्रों, आज मैं अपने 7वें वीडियो में लेकर आया हूँ 10 महाविद्या साधना में माता भुवनेश्वरी साधना। आज का विषय है त्र्यंबक, शिव और उनकी महाशक्ति भुवनेश्वरी। साथ में वीडियो के अंत में दूंगा एक ज्योतिष उपाय। तो कृपया मेरे साधक मित्रों वीडियो को थंब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। आइए जानते हैं माता भुवनेश्वरी के बारे में। देवी भागवत में वर्णित मणिद्वीप की अष्ट अधिष्ठात्री देवी हल्लेका ह्रीं मंत्र की स्वरूप शक्ति और षष्ठी क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचारी हैं। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। 10 महाविद्याओं में 5वें स्थान पर परिगणित हैं। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात्रि में जब ईश्वर के जगद्रूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्मा अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ शेष रहता है। तब ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती हैं। अंकुश और पास इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पास राग अथवा आसक्ति प्रतीक है। इस प्रकार स्वरूपा सर्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा शिवमयी होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रण, फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती हैं। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्माण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। 10 विद्याएं ही 10 सोपान हैं। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व तक की 10 स्थितियां हैं, जिनसे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती हैं तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती हैं। इसलिए इन्हें काली की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगलाचरण में भी कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रातःकाल के सूर्योदय के समान अरुण अब है। उनके मस्तक पर
चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में 5 अंकुश शरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार वाहनलील तंत्र की यह धारणा पुराणों के विवरण से भी पुष्ट होती है कि प्रकारांतर से काली और भुवनेश्वरी दोनों में अभेद है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तबाण काली हैं। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की थी। इनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गईं। वे अपने हाथों में बाण, कमल, पुष्प तथा शाक मूल लिए हुए थीं। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की शास्त्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा रतियाओं में आगाध जल भर गया और समस्त औषधियाँ सिंच गईं। अपने हाथों में लिए गए आसों, शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकांबरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गमासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपाहत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलप्रदा है। रुद्रयामल में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंत्र बाण में इनका सहस्र नाम संकलित है। त्रंबक शिव और उनकी महाशक्ति भुवनेश्वरी। सूर्य उत्पन्न हुआ, परमेष्टि सोम की आहुति हुई, इससे यज्ञ हुआ, यज्ञ से त्रिलोकी का निर्माण हुआ, तीनों भुवन उत्पन्न हो गए। विश्व उत्पत्ति के उपक्रम में षोडशी की सत्ता थी। भुवनों को उत्पन्न करके उनका संचालन करती हुई वहीं शक्ति आज भुवनेश्वरी बन गई। यही चौथी सृष्टि धारा है, चौथी सृष्टि विद्या है। इनका स्वरूप शाक्त प्रमोद के भुवनेश्वरी तंत्र में इस प्रकार बताया गया है। उदादिन धुतिमिंदु किरीटम तुंग कुचम नयनात्रे युक्तम स्मैर मुखी वरदांक सपा सभीतिकारम प्रभजे भुवनेशिम। यदि सूर्य में सोमाहुति का न होती तो यज्ञ असंभव था। बिना यज्ञ के भुवन रचना न हो पाती। बिना भुवन के भुवनेश्वरी उन्मुक्त नहीं थी। सूर्य के मस्तक भाग पर प्रतिष्ठित ब्रह्मांड स्वपत्ति सोम आहुति हो रही है। इसी से भुवनों उत्पत्ति है, इसी से भुवनेश्वरी अद्भुत है। इंदु किरीट इसी अवस्था का निदान है। 3 नेत्रों का निदान पूर्व से गतार्थ है। त्रिभुवन व्याप्ता संसार में जितनी भी प्रजा है सबको इन्हीं त्रिभुवन व्याप्ता भुवनेश्वरी से अन्न मिल रहा है। 84 लाख योनियों उन्हीं से अन्न लेकर जीवित हैं। इसी का निदान बरदा है। जो भुवन प्रलय समुद्र में विलीन था, आज वह इसी शक्ति के प्रभाव से विकसित हो रहा है। मानो वह शक्ति अपनी उग्रता तथा विकरालता इत्यादि छोड़कर विश्व भर पर कृपा दृष्टि कर पा रही है। इसमें मुखी शब्द की इसी भाव का निदान है। इसी प्रकार शासन शक्ति का निदान अंकुश एवं पास आदि है। महाशक्ति भुवनेश्वरी को राजराजेश्वरी भी कहा जाता है। इनकी साधना वाच सिद्धि, सौभाग्य वृद्धि, शत्रु पर विजय प्राप्ति तथा षटकर्मों मारण मोहन तथा वशीकरण आदि की सिद्धि एवं मनवांछित फल प्रदान कर प्राप्ति के लिए की जाती है। इनके हाथों में अंकुश और पास इस बात के प्रतीक हैं कि यह पूरी सृष्टि का शासन करती हैं। तंत्र शास्त्रों के अनुसार महाशक्ति भुवनेश्वरी
की उपासना से साधक सरलता पूर्वक अपनी प्रत्येक आकांक्षा की पूर्ति कर पाता है। इनका मंत्र जप रुद्राक्ष की माला द्वारा किया जाता है। यह देवी सभी जीवों का पालन तथा उनके प्रति दया भाव रखती हैं। यह तीनों लोकों पर अपनी दृष्टि रखती हैं। ह्रीं मंत्र की स्वरूपा शक्ति देवी भागवत पुराण में वर्णित भुवनेश्वरी महाविद्या मणिद्वीप की अधिष्ठात्री हल्लेखा ह्रीं मंत्र की स्वरूपा शक्ति तथा षष्ठी क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा है। यह शिव के समस्त लीला विलास की सहचारी निखिल प्रपंचों का कारण महाशक्ति और नाना प्रकार से सभी का पोषण करने वाली महाशक्ति भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय एवं समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। विभिन्न प्राचीन शास्त्रों में इनकी अपार महिमा बताई गई है। भुवनेश्वरी महाविद्या साधना। भुवनेश्वरी महाविद्या का स्वरूप बीज मंत्र ह्रीं में सदा विद्यमान है। इसे देवी भागवत पुराण में इनका प्रणव कहा गया है। इसमें बताया गया है कि इस ह्रीं बीज का जप तथा पुष्चरण करके ब्राह्मण भोज कराने वाला व्यक्ति साक्षात प्रभु के समान हो जाता है। भुवनों की रचना से भुवनेश्वरी क्रियाशील है। सूर्य के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की आहुति से भुवन क्रियाशील है। अपने तेज एवं विकासपूर्ण यौवन का द्योतक है। उनकी तुंग कुचा यह देवी अपने संपूर्ण तेज से देदीप्यमान हो रही हैं। भुवनेश्वरी महाविद्या के मंत्र में महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती तीनों के बीज मंत्र हैं। कवच एवं स्तोत्र के साथ इनका मंत्र जाप करने से शक्ति, बल, सामर्थ्य, लक्ष्मी, संपदा, वैभव, उत्तम विद्याएं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होता है। यही नहीं, केवल मंत्र अपने से भी सफलता और इष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। खुली आंखों से साक्षात दर्शन तो बिरले भाग्यवान सिद्ध पुरुषों को ही होते हैं, परंतु यदि अंतर में, ध्यान में अथवा स्वप्न में इनका दर्शन हो जाए तो जीवन संपन्न हो जाता है। सभी मंत्रों की भांति भुवनेश्वरी के मंत्र की दीक्षा भी गुरु या इष्ट देवी से लेनी चाहिए। इसके बाद ही पुरुषचरण करना चाहिए। मंत्र जप से साधक की सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। निष्काम भाव से साधना करने पर मनुष्य माँ की कृपा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि की प्राप्ति कर लेता है। साधक को शुभ मुहूर्त, पर्व काल, कालरात्रि, मोहरात्रि तथा महारात्रि, ग्रहण, होली, दिवाली, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तथा चतुर्दशी से साधना आरंभ करनी चाहिए। उपयुक्त स्थान एवं समय आदि का वर्णन पहले ही किया जा चुका है। साधक हर प्रकार से स्वच्छ होकर स्नान आदि क्रिया के बाद लाल ऊनी आसन पर बैठकर पूजा करें। पूजा में लाल सामग्रियों का विशेष उपयोग होना चाहिए। पुष्प, गंध, चंदन, कुमकुम, धूप बत्ती, दीपक, पहनने के वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, नैवेद्य तथा फल एवं मिठाइयाँ सभी लाल रंग के होने चाहिए। सर्वप्रथम किसी लाल रंग की चौकी पर देवी की स्थापना करें। षोडश उपचार, पंचोपचार या मानसोपचार से देवी की पूजा करें। विनियोग, न्यास, ध्यान एवं कवच पाठ के बाद मंत्र जाप करें। यदि विनियोग ना कर सके तो केवल पूजा तथा जप करें। इसके बाद अंतर में माँ का ध्यान करते हुए उपासना करें। इस मंत्र का पुरुषचरण 3 लाख जप है। नियमानुसार दशांश, हवन, तर्पण, मार्जन एवं ब्राह्मण भोज सब मिलाकर 3,33,333 संख्या होती है। जिनकी सामर्थ्य 30,000 आहुतियों की ना हो तो वे यथाशक्ति हवन करें। शेष का 10 गुना जप करें। यदि 10-15 ब्राह्मणों को भोजन, पूजन, दक्षिणा आदि ना करा सकें तो 10 गुना जप करें। इस प्रकार पुष्चरण करने पर मंत्र सिद्ध हो जाता है। उसके बाद किसी भी कार्य के लिए मंत्र का अनुष्ठान किया जा सकता है। अनुष्ठान में कार्य की गंभीरता देखते हुए 11,000 या 21,000 जप करना चाहिए। मूल मंत्र ओम ऐं ह्रीं
श्रीं नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। विनियोग एवं साधना विधि। विनियोग। ओम अस्य श्री भुवनेश्वरी महामंत्र सदाशिव ऋषि तुष्टुप छंदा श्री भुवनेश्वरी देवता ह्रीं बीजम ऐं शक्ति श्रीं कीलकम मम अभीष्ट सिद्धार्थे श्री भुवनेश्वरी देवी प्रत्यार्थे जपे विनियोगाः ऋषियादिन्यासा। ओम सदाशिव ऋषिये नमः। सिर से अपने सिर का स्पर्श करें। तुष्टुप छंद से नमः। मुखे अपने मुख का स्पर्श करें। श्री भुवनेश्वरी देवताय नमः। हृदय अपने हृदय का स्पर्श करें। ओम ह्रीं बीजाय नमः। गुहो अपनी गुहे का स्पर्श करें। ओम ऐं शक्तिये नमः। पाद्यो अपने दोनों पैरों का स्पर्श करें। ओम श्रीं कीलकम नमः। नाभो अपनी नाभि का स्पर्श करें। ओम विनियोग नमः। सर्वांगे अपने सर से लेकर पैरों तक हाथ फेरें। करादिन्यास। ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्याम नमः। ओम ह्रीं तर्जनाभ्याम नमः। ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्याम नमः। अपने दोनों हाथों के अंगूठों को मिलाएं। ओम ह्रीं तर्जनाभ्याम नमः। अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को मिलाएं। ओम ह्रूं मध्यमाभ्याम नमः। अपने दोनों हाथों की मध्यमा उंगली को मिलाएं। ओम ह्रीं अनामिकाभ्याम नमः। अपने दोनों हाथों की अनामिका उंगली को मिलाएं। ओम ह्रौं कनष्टिकाभ्याम नमः। अपने दोनों हाथों की कनष्टिका उंगली को मिलाएं। ओम ह्रम करतलकरपष्टाभ्याम नमः। दोनों हाथों को आपस में मलें। हृदयादिन्यासा। ओम ह्रां हृदय नमः। अपने हृदय का स्पर्श करें। ओम ह्रीं सिर से अपने सिर का स्पर्श करें। ओम ह्रूं शिखाय वसट अपने सिर के टपुए पर स्पर्श करें। ओम ह्रैं कवचाय अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ के कंधे पर रखें। बाएं हाथ को दाएं हाथ के कंधे पर रखें। इस प्रकार कवच का निर्माण करें। ओम ह्रों नेत्रत्राय वोषट अपने दोनों नेत्रों का स्पर्श करें। ओम ह्रम अस्त्राय फट अपने सिर के पीछे ले जाकर 3 बार चुटकी बजाएं और दसों दिशाओं में ओम भूर्भुवः स्वः कहकर चुटकी बजाकर दिग्बंधन करें और वापस हाथ लाकर अपने दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली से बाएं हाथ की हथेली पर 3 बार ताली बजाएं। इस प्रकार दिग्बंधन होता है। यह थी साधना। माता भुवनेश्वरी की साधना ज्योतिष के अनुसार किन जातकों व साधकों को करनी चाहिए। जिन जातकों की राशि कर्क हो या लग्न में चंद्रमा या फिर पंचम या अष्टम भाव में चंद्रमा स्थित हो, उन्हें माता भुवनेश्वरी महाविद्या की साधना करनी चाहिए। संपूर्ण साधना प्रणाली। सर्वप्रथम एक पाटे या चौकी पर माता का चित्र स्थापित करें। याद रखें, जिस स्थान पर पूजा या पूजा स्थल पर आप माता की पूजा करना चाहते हैं वहां पर लाल कपड़ा अवश्य बिछा लें। उस पर माता का चित्र स्थापित करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूजा स्थल पर माता के चित्र या मूर्ति का मुख पश्चिम की तरफ और आपका मुख पूरब की ओर होना चाहिए। फिर माता भुवनेश्वरी के यंत्र की स्थापना कर प्राण प्रतिष्ठा करें। साधना के लिए लाल आसन तथा लाल वस्त्रों का चयन करें और स्वयं पर तथा आसन पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें। माता को लाल फूल, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, अक्षत, सिंदूर तथा लाल मिठाइयाँ, नारियल आदि अर्पित करें
तथा बलि में खीर अर्पित करें। तदुपरांत माता से कामना करें कि वह आपकी यह भेंट स्वीकार करें। अब पंचोपचार पूजन कर सर्वप्रथम एक माला गुरु मंत्र ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः, ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः, ओम गुरुवे सदा शिवाय नमः का जाप करें। फिर गणेश जी का पूजन कर एक माला गणेश मंत्र की करें। तदुपरांत गुरु और गणेश से साधना सफल होने की प्रार्थना करें। तदुपरांत अपने चारों तरफ चाकू से घेरा मंत्र जाप करते हुए अपनी सुरक्षा और ग्रह विघ्नों से बचने के लिए एक सुरक्षा घेरा बनाएं। देह कीलन मंत्र से देह की रक्षा के लिए सुरक्षा कवच बनाएं, जिससे कोई क्षुद्र शक्ति तुम्हें हानि न पहुंचा सके। अब एक माला नवग्रह मंत्र की जाप करें, जिससे आपके ग्रह शांत हों और कुंडली के दोष शांत हो जाएं। अब अष्ट दिक्पाल पूजन करें तथा उनसे विघ्न हरण की कामना करें। अब भैरव जी का पूजन करें तथा एक एक माला बटुक भैरव तथा काल भैरव मंत्र की जप करें। तदुपरांत शिव पूजन कर कम से कम 3 माला ओम नमः शिवाय तथा एक माला महामृत्युंजय मंत्र की करें। अब भगवान शिव यानी महाकाल से माता रानी के आवाहन तथा मंत्र जाप की अनुमति मांगे। तदुपरांत माता का पूजन या मंत्र जाप प्रारंभ करें। पुष्चारण के लिए 3 लाख मंत्रों का जप करें। इस प्रकार पुष्चारण पूरा होता है और माता की कृपा प्राप्त होती है तथा मंत्र सिद्ध हो जाता है। जय माता दी मेरे साधक मित्रों। मनचाही मनोकामना पूरी करने के लिए चावल के टोटके। शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद एक चौकी पर कलश रखें। कलश के ऊपर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें पानी भर दें। अब कलश में चावल दुर्बा और 1 रुपया डाल दें। फिर एक छोटी सी प्लेट में चावल भरकर उसे कलश के ऊपर रखें। उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित करें। इसके बाद उसके निकट चौमुखी दीपक जलाकर उसका कुमकुम और चावल से पूजन करें। इसके बाद 10 मिनट तक लक्ष्मी का ध्यान करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। जय गुरुदेव, जय माता दी, जय महाकाल भैरवाय नमः। मेरे साधक मित्रों, इसी प्रकार रोचक जानकारियाँ और साधनाएं पाने के लिए देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल ज्योतिष शक्ति केंद्र, ज्योतिष और अलौकिक शक्तियाँ शक्ति केंद्र। आपका शुभ